बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर जहाँ पे हमने लास्ट टाइम टॉपिक को छोड़ा था। हमने लास्ट टाइम एग्जाम्पल किया था, दैट वाज द एग्जाम्पल नंबर 4। इसका जो एग्जाम्पल है इसी की तरीके का मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल थोड़ा सा चेंज मेथड से करवा देता हूँ कि बेसिस कि आप ऐसे भी निकाल सकते हैं एलिमेंट। देखें दिस, सॉरी दिस वन रेडिकल 2 और रेडिकल क्यू एक ही बात है। देखें, as you know that the q Gaussian rational that is equal to a नॉट प्लस ए वन रेडिकल 3। आप कहते हैं ए प्लस बी, ये कोई फर्क नहीं होता है। ए नॉट उठाएं, ए वन उठाएं, ए बी उठाएं, यू से ए नॉट ए वन बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। ओके, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ गाशियन रेशनल। व्हाट यू आर ट्राइंग टू फॉर्म, यू आर ट्राइंग टू फॉर्म बेसिस। आप क्या करें, इजी है। आप कहें ए नॉट आपका 1 है और ए वन 0 है, तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगी, पूरे की 1 आएगी, जाहिर सी बात है। फिर आप कहें ए नॉट 0 है, ए वन आपका क्या है 1 है, तो आपके पास पूरे की रिजल्ट क्या आएगी, रेडिकल 3। और आपके पास बेसिस क्या आएगा, 1 रेडिकल 3, 1 कामा रेडिकल 3। ये इसके बेसिस हैं। क्यों बेसिस हैं, क्योंकि ये लीनियरली डिपेंडेंट है। क्यों बेसिस हैं, क्योंकि आपके ये जो दो एलिमेंट है ये सारे गाशियन रेशनल जनरेट करेगा। जो भी गाशियन रेशनल है वो सारे के सारे जनरेट करेगा विद द हेल्प ऑफ रेशनल नंबर। आप क्या कहते हैं, अल्फा टाइम्स 1 प्लस बीटा टाइम्स रेडिकल 3। इफ यू सब्स्टिट्यूट अल्फा 1 अल्फा 2 रेशनल नंबर, यू कैन जनरेट ऑल द गाशियन रेशनल नंबर ओवर द क्यू रेडिकल 3। अगर ये सारे जनरेट कर रहे हैं, यू कॉल के आप कहते हैं कि इसके जो बेसिस हैं ये इसकी के बेसिस हो भी रहे हैं, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। और बेसिस में जितने एलिमेंट होते हैं उसे आप कहते हैं डिग्री, इसकी डिग्री 2 हो गई है। ठीक है, यहाँ की डिग्री और यहाँ की डिग्री में थोड़ा सा एक फ़र्क आता है जब आपके पास फील्ड्स तब्दील होती हैं। स्टिल वी आर डीलिंग विद द फील्ड। जो यहाँ पे ऐसी कोई फील्ड नहीं है जो इसमें कंटेन हो। ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जो अभी हमें करने हैं। तो अनदर वे ऑफ फार्मिंग द बेसिस आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दे, सॉरी, एग्जाम्पल नंबर 4। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे डायरेक्टली। ठीक है, मैंने आपको बेसिक बता दिया, यू कैन वेरीफाई, यू कैन चेक। ठीक है, आप लोग ऐसे लीनियरली डिपेंडेंट और जनरेट को चेक कर सकते हैं, और अदरवाइज यू कैन नाउ आप जज कर सकते हैं इजीली कि कैसे देखें। यू कैन सी योर एग्जाम्पल नंबर 5, दैट इज आपके पास ये स्प्लिटिंग फील्ड है क्यू रेडिकल 2 कमा आई ओवर द फील्ड ऑफ क्यू, क्यू के ऊपर है। तो सिमिलरली जैसे आप गाशियन रेशनल को करते हैं, ये भी वही फॉर्म है, स्प्लिटिंग फील्ड है। आप इसको कैसे ओपन करते हैं, ऐसे करते हैं, ए प्लस बी रेडिकल 2 प्लस सी आई प्लस डी आई रेडिकल 2, ए बी सी डी बिलोंग्स टू क्यू। आप ऐसे करते हैं। इससे पहले मैं आपको ये एग्जाम्पल करवाता हूँ आपको, इसमें थोड़ी मैंने डिटेल लिखी है ना। फिर ये करते हैं पांचवा। देखें, वही चीज़ है, इसमें स्प्लिटिंग फील्ड है क्यू रेडिकल, क्यू ऑफ रेडिकल 2 कॉमा रेडिकल 3 अवर क्यू। यू नो दैट द बेसिस ऑफ क्यू रेडिकल 2 आप अभी पढ़ के हैं, इसके बेसिस क्या होते हैं, 1 कॉमा रेडिकल 2। यू नो दैट बिकॉज ए प्लस बी रेडिकल 2 लिखेंगे, और आप कहेंगे कि भाई अगर मैं ए वन रखूँ बी जीरो रखूँ तो मुझे 1 मिलेगा, अगर मैं ए जीरो रखूँ बी वन रखूँ तो रेडिकल 2। ये बेसिस होते हैं, और आप चेक भी कर चुके हैं, आपने चेक भी किया, ये लीनियरली डिपेंडेंट भी होते हैं, और ये सारे गाशियन रेशनल को जनरेट भी करते हैं। इसका मकसद है, यस इट्स अ बेसिस। क्यू रेडिकल 3 का भी सेम प्रोसेस है, वही आप लिखेंगे ए प्लस बी रेडिकल 3। ए अगर आप ए को 1 रखें बी को 0, तो बेस का पहला एलिमेंट 1 आ गया। अगर आप ए को 0 रखें बी को क्या रखें, 1 रखें, तो सेकंड एलिमेंट रेडिकल 3 आएगा। इसमें कितने एलिमेंट है, 2। इसमें कितने एलिमेंट हैं, 2। दोनों की प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे, 4। तो दो, अब बेसिस तो मुझे पूरे की निकालनी है ना, तो बेसिस के लिए मैं क्या करता हूँ, दोनों की प्रोडक्ट कर देता हूँ। क्या करते हैं, प्रोडक्ट दोनों की। देखें, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू रेडिकल 2 ठीक है, रेडिकल 3 इंटू 1 रेडिकल 3, रेडिकल 3 इंटू रेडिकल 2 क्या हो जाएगा, रेडिकल 6। तो आप अब क्या लिखेंगे, अब इसको लिखें ए टाइम्स 1, दिस इज ए, बी टाइम्स रेडिकल 2, सी टाइम्स रेडिकल 3, डी टाइम्स रेडिकल 6। और आपको पता है ये ए बी सी डी कहाँ से बिलोंग करेंगे, दे ऑल विल बिलोंग्स टू द रेशनल नंबर। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द बेसिस विल बी 4। क्यों 4 है, क्यों कि आपके पास जो सब फील्ड है वो सिंपल सब फील्ड है रेशनल की। क्यों 4 है,
क्योंकि ये सारे जो चार एलिमेंट हैं जो बेसिस में, ये सारे आपकी विद द हेल्प ऑफ रेशनल, अगर आप ए बी सी डी रेशनल रखें, ये सारे एलिमेंट जनरेट करेंगे इस जो बड़ी सी स्प्लिटिंग फील्ड है इसके। तो अगर ये सारे एलिमेंट जनरेट करेंगे तो हम कहते हैं कि ये जो एलिमेंट है 1, रेडिकल 2, रेडिकल 3, रेडिकल 6, ये क्या है, इसके बेसिस हैं। अगर ये बेसिस हैं तो इसमें कितने एलिमेंट है, 4 हैं। अगर ये 4 हैं तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 4, जो डायमेंशन होती है। अब देखें सेम एग्जांपल है, सेम आप क्या कहते हैं, इसके बेसिस क्या हो जाएंगे, आप स्प्लिट करेंगे ना दोनों को स्प्लिट करेंगे, फिर आप इसको हल करेंगे तो आप क्या कहेंगे, देखें रेडिकल 2, क्यू रेडिकल 2, इसके बेसिस क्या होते हैं, 1 कामा रेडिकल 2, आप प्रूफ करके हैं। क्यू आई, आप कहते हैं कि इसके बेसिस क्या होते हैं, 1 कामा आई, दोनों की प्रोडक्ट करेंगे आपको क्या मिलेगा, 1 रेडिकल 2 आई रेडिकल 2 आई। देखें तो आप इसको फिर किस में लिखते हैं, ए से लिखते हैं, ए मल्टीप्लाई 1, बी मल्टीप्लाई रेडिकल 2, सी मल्टीप्लाई आयोटा, डी मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ बोथ, जो जो अभी आपने ऐसे की थी, सेम प्रोसेस से आप करेंगे। ए बी सी डी क्या होते हैं, रेशनल होते हैं। आप कहते हैं कि इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द बेसिस विल बी 4। क्यों 4 होंगे, क्योंकि ये चारों के चारों एलिमेंट हमें चाहिए जनरेट करने के लिए, क्योंकि इसकी स्प्लिटिंग फील्ड किसके ऊपर है, ये वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड ऑफ रेशनल है ना। रेशनल में तो ये कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, तो ये एलिमेंट हमें लाने ज़रूरी होंगे, और चार के चार एलिमेंट हमें ये यूज़फुल होंगे विद द हेल्प ऑफ रेशनल। अगर आप रेशनल में ये पुट करें, ठीक है, यहाँ पे रेशनल, तो इसकी मदद से आप ये सारे जनरेट कर सकते हैं। तो आप कहेंगे बेसिस में कितने एलिमेंट होंगे, 4, डिग्री क्या हो जाएगी, 4। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 7, दिस इज डिफरेंट एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल पीछे वाले एग्जाम्पल्स की तरह नहीं है, क्योंकि ये जो वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड ऑफ किसके ऊपर है, जो उसमें कंटेंट हो रही है। देखें यहाँ पे आपके पास रेडिकल 2 रेडिकल 3 और यहाँ पे रेडिकल 3 आ रहा है, जाहिर सी बात है इसके बेसिस अब चेंज होंगे। देखें हम कहते हैं बेसिस क्यू रेडिकल 2, आप पढ़ के आए गाशियन रेशनल के, ये होंगे 1 कामा रेडिकल 2। फिर आपने ये भी कहा कि इसके बेसिस क्या होंगे, 1 कामा रेडिकल 3। आप लोगों ने चेक भी किए, लीनियरली डिपेंडेंट भी हैं दोनों। और आपके पास ये क्या फॉर्म करते हैं, ये दोनों आपके पास, अगर आप रेडिकल, मतलब आप कहते हैं कि ये आपके कौन से एलिमेंट फॉर्म करेंगे, जो आप इनकी मदद से फ्रॉम दिस यू कैन जनरेट, बट इन दिस केस यू कैन नॉट से विद द हेल्प ऑफ दीज 4 एंड यूजिंग दिस यू कैन जनरेट ऑल। नो, अब चेंज होगा। देखें हमने कहा पहले तो हम सिंपल ही कह रहे हैं कि इसके तो हम जनरली बेसिस निकाले, जनरली हो रहे हैं, इसके बेसिस अभी ये नहीं है, हम जनरली की बात कर रहे हैं कि जनरली दोनों के निकालेंगे, फिर हम बताएंगे फाइनली बेसिस क्या होंगे। हमने कहा प्रोडक्ट ऑफ बोथ बेसिस विल बी 1 इंटू 1 1, 1 इंटू रेडिकल 2 रेडिकल 2, ठीक है, रेडिकल 3 इंटू 1 रेडिकल 3, रेडिकल 3 इंटू 2 रेडिकल 6। तो हमने कहा इस इन दिस केस अभी तक इसके जो गिवन हमारे पास वेक्टर स्पेस है, इसके पास जो बेसिस आ रहे हैं वो उसी तरीके से आ रहे हैं, ए इंटू 1, बी इंटू रेडिकल 2, सी इंटू रेडिकल 3, डी इंटू रेडिकल 6। ए बी सी डी क्या है, रेशनल है। लेकिन हमने कहा इसके भी तो बेसिस हैं, इसके बेसिस क्या है, क्यू रेडिकल 3 के बेसिस है 1 कामा रेडिकल 3। अब देखें इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द बेसिस विल बी 2। अब बेसिस में दो एलिमेंट होंगे, क्यों, देखें एज Q Gaussian rational over 3 is the subfield of extension field Gaussian rational of this both, ठीक है, and the basis should generate all the element, therefore element in the basis will be 2। देखें समझने की बात क्या है कि हम कह रहे हैं कि ये जो दो एलिमेंट हैं, जो सब फील्ड है, ये एक्सटेंशन फील्ड है, ये दोनों सेम है। तो जनरेट करने के लिए हमें ये तो अब जरूरी, ये तो जनरेट हो जाएंगे हमारे पास, ये एलिमेंट जो इसमें है, ये दो, ये तो हम यहाँ से जनरेट कर ऑलरेडी जनरेटेड है। ठीक है, तो हम जनरेट कौन से करते हैं, हम कहते हैं कि भाई एक जनरल फॉर्म बनाना है जिसकी मदद से हमें क्या जनरेट करना है, सारे के सारे इसके एलिमेंट जनरेट करने विद द हेल्प ऑफ दिस। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस। अगर मैं ये चारों एलिमेंट कहूँ बेसिस में है, तो फिर ये कहाँ जाएगा, ये भी तो जनरेट में हमें मदद करेगा ना। अगर ये जनरेट में मदद करेगा, देखें हमें जनरेट क्या करना है, फॉर एग्जांपल हमें इसके एलिमेंट जनरेट करना है।
किसके एलिमेंट जनरेट करने हैं, इसके, इसका जनरल फॉर्म है ये। थोड़ी देर के लिए मैंने कहा कि आप क्या करें, अब बेसिस मैंने अज्यूम किया ये है, आप कहें कि भाई इसके एलिमेंट मुझे जनरेट करने हैं, किसके, इसके, और ये जनरल फॉर्म है। इसमें आप क्या पुट करते हैं, रेशनल। अगर रेशनल नंबर पुट करें, कौन से रेशनल नंबर पुट करेंगे, ये भी तो मसला है ना। जिसके ऊपर है उसके करते हैं, इसके ऊपर है, किसके ऊपर है, इसके ऊपर है। ये तो मैंने जनरल लिखा है, दोबारा मैं रिपीट करूं, ये जनरल है। आप कहते हैं कि भाई लीनियरली डिपेंडेंट हो, वो हो गया। आप कहते हैं कि जो आपके बेसिस हैं वो क्या होंगे, रेशनल, जो ओवर द वेक्टर स्पेस जिसके ऊपर बन रहा है उसकी मदद से आप जो ऊपर की एक्सटेंशन फील्ड है उसके एलिमेंट सारे जनरेट हो। तो अगर मैं देखें ए बी सी डी लिखूं, कहाँ से बिलोंग करेंगे, रेडिकल 3 से करेंगे। तो अगर ये बेसिस हैं, इसका जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस बी रेडिकल 2। अब देखें ये एलिमेंट आपके पास जनरेट हो जाएंगे अगर आप ए रेडिकल 3 लिखें। क्या लिखें, ए रेडिकल 3 लिखें, बी 1 लिखें, तो वो आपके पास आ जाएंगे सेम एलिमेंट। तो इसका मकसद क्या है, मेरा कहने का मकसद है कि जब भी आपके पास एक्सटेंशन फील्ड हो और उसकी सब फील्ड हो, अगर दोनों में आपके पास लाइक सिमिलरिटी आ रही है, तो एक हिसाब से ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। तो बेसिस में सिर्फ क्या बचेगा, दिस वन, वन कामा रेडिकल 2, क्योंकि इसकी मदद से ये बेसिस होते हैं, इसकी मदद से आप ये लीनियरली डिपेंडेंट भी हैं और सारे के सारे एलिमेंट जनरेट कर सकते हैं। मेन एम तो हमारा जनरेट है ना। वही चीज है ना, आप सोचेंगे कि सर 1 रेडिकल 3 में कैसे जनरेट करूंगा, ठीक है, सारे जनरेट हो जाएंगे। क्यों कि आप इसका फॉर्म लिखते हैं ए प्लस बी रेडिकल 2। ठीक है, क्या लिखते हैं, ए प्लस बी रेडिकल 2, आप ए रेडिकल 3 लिख दें और आप बी की वैल्यू लिख दें, फ्रॉम दैट गाउसियन रेशनल ऑफ रेडिकल 3 आपको वैल्यू मिल जाएगी सेम। तो यू कैन जनरेट ऑल द एलिमेंट विथ ओनली दीज टू बेसिस, ये दो बेसिस, और इसके एलिमेंट इसमें पुट करें, अल्फा टाइम्स 1 प्लस अल्फा 2, अल्फा 1 टाइम्स 1 प्लस अल्फा 2 टाइम्स रेडिकल 2। फिर अल्फा 1 अल्फा 2 आप यहाँ से पुट करें और इसके जो भी एलिमेंट होंगे यू कैन ऑल जनरेट ऑल एलिमेंट। तो आप सारे के सारे एलिमेंट इसके इजीली जनरेट कर सकते हैं। देयरफॉर वंस अगेन द डिग्री विल बी 2। सेम एग्जांपल है, मैंने यहाँ रेडिकल 2 लिख दिया है। तो इन शॉर्ट आप क्या कहते हैं, ये दोनों बेसिस तो कैंसिल हो रहे हैं, तो बेसिस जनरली आपके पास फाइनल क्या आएंगे, 1 रेडिकल 3। क्योंकि इस ये आपके पास क्या हो जाता है, अल्फा 1 टाइम्स 1 प्लस बीटा टाइम्स रेडिकल 3। और आप अल्फा 1 अल्फा 2 कहाँ से उठाते हैं, अवर द वेक्टर स्पेस जिसके ऊपर बनाता है, ये इसके एलिमेंट यहाँ पुट करें, यू कैन जनरेट ऑल द एलिमेंट ऑफ दिस। अगर आप इसके सारे एलिमेंट जनरेट कर सक रहे हैं, यू कॉल कि भाई ये आपके पास क्या हो जाता है, इसकी डिग्री 2 हो जाती है, ठीक है। तो वही चीज़ है, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द बेसिस विल बी 2 एज इस सब फील्ड आपके पास ये है, एक्सटेंशन फील्ड ये, सब फील्ड जो आपके पास है वही यहाँ पे आपके पास क्या आ रही है, आपकी एक्सटेंशन फील्ड में सिमिलरिटी आ रही है। तो ये दोनों एक हिसाब से आप कहते हैं कैंसिल हो जाते हैं, आपके पास क्या बचता है, 1 रेडिकल 3। तो जितने एलिमेंट बेसिस में होते हैं उतनी डिग्री हो जाती है। फिर देखें सम टाइम ऐसे भी होता है, फर्क है, देखिए कितना सा फर्क, कितने फर्क आते जा रहे हैं। अब आप देखेंगे वाकई बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट आ रही हैं। मुख्तलिफ एग्जाम्पल हम कर रहे हैं, अब आपको समझ में आता जाएगा। देखें यहाँ पे ये दोनों एक्यूरेट सेम है, देयर इजंट एनी सो मच डिफरेंस, बट हेयर व्हाट इज दैट, हेयर रेडिकल 6 है, क्या है आपके पास, रेडिकल 6 है। और अगर आप इसके बेसिस बताएं रेडिकल 2 के, तो क्या आते हैं, 1 रेडिकल 2। इसके बेसिस क्या आते हैं, 1 रेडिकल 3। दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो 1 रेडिकल 2 रेडिकल 3 रेडिकल 6, क्या है, रेडिकल 6। ठीक है, ये इसके आपके पास जनरल आ गए। और आपको पता है गाउसियन रेशनल और रेडिकल 6 है, यहाँ पे क्या है, रेडिकल 6 है। तो इसके बेसिस क्या हो जाएंगे, 1 रेडिकल 6। हमने कहा इट कैन बी ऑब्जर्व दैट नंबर ऑफ एलिमेंट इन द बेसिस विल बी 3। नाउ द बेसिस में आपके पास जो एलिमेंट होंगे क्योंकि 3 होंगे, क्योंकि ये जो रेडिकल 6 है इन दोनों की प्रोडक्ट का एलिमेंट है। कौन सा है, प्रोडक्ट का, इन दोनों में से कोई एक नहीं है, प्रोडक्ट का है। प्रोडक्ट का है तो ये चौथा वाला एलिमेंट आपके पास ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। कहाँ से जनरेट हो जाएगा, यहाँ से। आपको सिर्फ 3 एलिमेंट चाहिए, एक, दो, ये 3, ये 3 एलिमेंट उठाएंगे, चौथा जो प्रोडक्ट है वो तो मौजूद है इसमें।
ये थोड़ी को उठाएंगे। बाकी जो 3 एलिमेंट आप कहेंगे 1 रेडिकल 2 रेडिकल 3, और इसकी मदद से आपको पता है अल्फा टाइम्स 1 प्लस अल्फा 1 टाइम्स 1 प्लस अल्फा 2 टाइम्स दिस अल्फा 3 टाइम्स दिस, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 कहाँ से बिलोंग करेंगे, रेडिकल 6 से। और आपके पास जब रेडिकल 6 आ गया तो आप तो कहेंगे बाकी 3 एलिमेंट हमें जनरेट करने पड़ेंगे जो रिमेनिंग है। यू दैट इज व्हाई यू से दैट द डिग्री ऑफ एक्सटेंशन विल बी 3, बिकॉज यू बेसिस में कितने एलिमेंट है, 3 है। another example is given। देखें ये सेम ही एग्जांपल है, देयर इजंट मच डिफरेंस, ये प्रोडक्ट ही है। ठीक है, अब कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं रेडिकल 6 को प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट है तो वही रेडिकल 6 है, और इसके जो बेसिस में 4 एलिमेंट हैं इसमें आपके पास कौन सा सेम है, दैट इज द प्रोडक्ट। रेडिकल 6 आपके पास जो है ऑटोमेटिकली जनरेट है। बाकी आपको कौन से एलिमेंट जनरेट करने पड़ेंगे, रिमेनिंग 3। आपको किसको चीज को देखना है, हेयर यू कैन सी हियर दिस इज रेडिकल 6। जो वेक्टर स्पेस जिस फील्ड के ऊपर बन रहा है वो आपके पास रेडिकल 6 है, और इसके जो 4 एलिमेंट है उसमें से आपके पास रेडिकल 6 आ रहा है। कौन सा एलिमेंट आ रहा है, रेडिकल 6। सो यू कंक्लूड यहाँ पर भी आपके पास बेसिस में कितने एलिमेंट होंगे, 3 होंगे। क्यों 3 होंगे, क्योंकि इन तीनों की मदद से आप अगर ये गाउसियन रेशनल और रेडिकल 6 पुट करें, इसके सारे एलिमेंट आप जनरेट कर सकते हैं। यू कैन जनरेट ऑल द एलिमेंट ऑफ दिस। अगर आप एलिमेंट इसके सारे जनरेट कर सकते हैं, दैट इज व्हाई यू कंक्लूड हियर दैट इट्स डिग्री विल बी 3। एग्जाम्पल नंबर 11। ठीक है, इसमें भी देखें सेम है जो भी करके आए। इसकी आपके पास बेसिस क्या होंगी, 1 कामा रेडिकल 2, इसके बेसिस क्या होंगे 1 कामा आयोटा। ठीक है, और आपके पास दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो 1 कामा रेडिकल 2 कामा आयोटा कामा रेडिकल 2 टाइम्स आयोटा। तो इसके बाद जनरल फॉर्म ये आएगा, और किसके ऊपर है, गाशियन इंटीजर गाशियन रेशनल के ऊपर है, क्यू आई। इसके बेसिस क्या होंगे 1 आई। तो आपको पता है तो जो दोनों में देखें आई और आई सेम है, ये तो दोनों आपके पास कैंसिल हो जाएंगे, एक हिसाब से ये कैंसिल हो गए हैं। तो आपके पास बेसिस क्या होंगे 1 कामा रेडिकल 2। 1 कामा रेडिकल 2 आपके पास क्या होता है जनरली अल्फा 1 टाइम्स 1 प्लस अल्फा 2 टाइम्स रेडिकल 2। अगर अल्फा 1 और अल्फा 2 आप कहाँ से पुट करें, गाशियन रेशनल से पुट करें, तो इसके जो भी एलिमेंट हैं वो सारे आप जनरेट कर लेंगे। अगर जनरेट कर लेंगे सो यू कॉल दिस इज द बेसिस, और इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 2। वंस अगेन अनदर एग्जांपल इज गिवन फॉर यू। अब देखें ये दोनों इसकी प्रोडक्ट हैं, अब आप समझ जाएं इसकी प्रोडक्ट है तो इसमें कितने एलिमेंट होंगे, 3। देखें 3 प्रोडक्ट में, क्यों कि ये 3 एलिमेंट इसकी मदद से आप इसके सारे एलिमेंट जनरेट कर लेंगे। जो चौथा एलिमेंट नहीं आ रहा है वो तो ये मौजूद है ना, ये तो हम यहाँ से पुट करेंगे। 3 ये, चौथा ये, इसके चारों एलिमेंट पूरे हो गए। सिमिलरली यहाँ देखें इसके कितने एलिमेंट है, 2 इसके 2 इसके सेम है, क्योंकि आई आई कम्प्लीटली सेम है, तो बाकी 2 जनरेट करने हैं, तो इसके 2 एलिमेंट इसकी मदद से मिला के ये 4 बन जाएंगे। तो यही चीज़ है ना, देखिए इसमें एक सेम है, तो इसके जो 3 है इसको एक को मिलाएंगे तो ये 4 आ जाएंगे। जैसे डिग्री नहीं हम निकाल रहे हैं इन मैथमेटिक्स, तो वही सेम डिग्री है, इस पोलिनोमियल की डिग्री, इस पोलिनोमियल की डिग्री, इसकी लाइक दैट। तो आप वही चीज़, ये दोनों की प्रोडक्ट है वंस अगेन, अगर ये प्रोडक्ट है इन दोनों की तो जाहिर सी बात है डिग्री 3 हो जाएगी। 3 यहाँ से बेसिस, एक एलिमेंट यहाँ का, तो इसकी मदद से आप 4 बना लेंगे। तो यहाँ पर भी वही प्रोडक्ट है, यहाँ पे देखें। ठीक है, यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, वही चीज़ है सेम। ये 2 बेसिस सेम बना रहे हैं, 2 यहाँ के, 1 का रेडिकल 3, इसको मिला के टोटल बन जाएंगे। तो एक और एग्जाम्पल है, ठीक है, दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है, इसका फॉर्मेट चेंज होता है बेसिस का। ठीक है, इसके बेसिस का फॉर्मेट ये होता है, बेसिस फॉर सच अल्फा। अगर आपके पास ये है, ये अल्फा ही है ना, एक अज्यूम किया है, तो इस क्यूब रूट ऑफ 2, तो इसके बेसिस ऐसे बनते हैं, अल्फा पावर 0, अल्फा पावर 1, अल्फा स्क्वायर। अगर आप कहें कि यहाँ 4 है तो फिर यहाँ पे अल्फा पावर 3 आता, 5 है तो अल्फा पावर 4 आता। सिंस बेसिस फॉर this is alpha power 0, alpha power 1, alpha power 2. What is alpha? Your alpha is cube root of 2, cube root of 2, cube root of 2 आपने रखा, इसको सिंप्लीफाई करें
पावर 0 है 1 हो जाएगा, पावर 1 है तो क्यूब रूट ऑफ 2 होगा, पावर 2 है तो क्या हो जाता है 2 पावर 2/3। 2 आप अंदर लेके आए तो 2 2 जा 4, वही क्यूब रूट ऑफ 4 हो गया सेम। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे ये मिलेगा। और आपके पास जो बेसिस होंगे वो क्या हो जाते हैं, ए टाइम्स 1 प्लस बी टाइम्स दिस प्लस सी टाइम्स दिस। ए बी सी कहाँ से बिलोंग करते हैं, रेशनल से करते हैं। आप कहते हैं अगर ये बेसिस हैं तो ये क्या होते हैं, आपके पास लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं। ये तब जीरो होंगे जब आपके स्केलर जीरो होंगे, क्योंकि अल्फा टाइम्स 1 प्लस बीटा टाइम्स दिस प्लस गामा टाइम्स, आप गामा भी ले सकते हैं, गामा टाइम्स दिस। आपको पता है ये तो कभी जीरो नहीं होंगे, इसका मकसद है अल्फा बीटा गामा इक्वल टू जीरो, लीनियरली डिपेंडेंट हो गया। अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट है तो आपको अब क्या चेक करना है, ये सारे एलिमेंट इसकी मदद से ये सारे एलिमेंट जनरेट करेगा। ये 3 एलिमेंट बेसिस के रेशनल नंबर की मदद से इस सारे के सारे एलिमेंट इसके जनरेट करेगा, और ये बिल्कुल करेगा। आप पुट करके देखें, ए बी सी रेशनल नंबर आप पुट करें, आपके पास सारे एलिमेंट जनरेट हो जाएंगे। जनरेट हो गए, यू कॉल के, क्योंकि अल्फा टाइम्स वही अल्फा टाइम्स 1 प्लस बीटा टाइम्स दिस प्लस गामा टाइम्स अल्फा बीटा गामा, आप रेशनल से पुट करते हैं, पुट करते जाएं, इसके सारे एलिमेंट जनरेट होते जाएंगे। सो यू कंक्लूड हियर कि आपके पास जो एलिमेंट होंगे वो कितने हो जाएंगे, बेसिस में 3, तो डिग्री आपके पास क्या हो जाएगी 3। ये कुछ एग्जांपल्स हैं मैंने आपको अभी करवाए थे कि इसके बेसिस जो हमने पीछे निकाले थे आप उसके बेसिस ऐसे भी निकाल सकते हैं। आप इसका जनरल फॉर्म तो आपको पता है, अभी हम करके हैं, ए नॉट प्लस ए वन रेडिकल टू ए, जैसे गाउसियन रेशनल का होता है ना, ए प्लस बी रेडिकल टू, इसमें क्या होता है ए नॉट प्लस ए वन रेडिकल टू ए टू रेडिकल थ्री, फिर दोनों की प्रोडक्ट। बेसिस के लिए आप क्या करेंगे, ए नोट वन ए वन, बाकी सारे जीरो रखें तो पहला एलिमेंट वन, फिर ए वन को वन रखें बाकी सारे जीरो, रेडिकल टू मिल जाएगा। फिर ए टू को वन रखें बाकी सारे जीरो तो रेडिकल थ्री, फिर ए थ्री को वन रखें बाकी सारे जीरो, तो आपको सारे चारों एलिमेंट मिल गए। तो बेसिस में कौन से एलिमेंट होंगे, दिस ऑल एलिमेंट विल बी इन बेसिस। ठीक है, तो अब देखें एक चीज, जो अभी मैंने आपको मेथड कराया इससे आप कॉम्प्लेक्स नंबर के बेसिस भी निकाल सकते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था ना, यहाँ पे ओ यहाँ पे देखिए ए प्लस आयोटा बी, इसके बेसिस कैसे निकालेंगे, अगर आप ए को जीरो रखें, सॉरी ए को वन रखें बी को जीरो, तो क्या आ गया आई। अगर आप ए को जीरो रखें बी को वन रखें तो क्या आ गया आई। फिर अगर आप क्या रखेंगे, ए को वन रखें बी को जीरो, तो दूसरा बेस का एलिमेंट क्या गया वन। देखें ऐसे भी जनरेट हो सकता है वन आई, जैसे अभी यहाँ पे हमने जनरेट किया है। You can apply the same method to generate the base elements, basis। और कितने एलिमेंट बेसिस में, 4 हैं, तो आपकी डिग्री क्या हो गई 4। ये एग्जाम्पल हमने किया हुआ है, ये सेम एग्जाम्पल है। ठीक है, इसको भी आप कर सकते हैं। इसके एलिमेंट कितने होंगे, स्क्वायर रूट है तो 2, स्क्वायर रूट है तो 2, स्क्वायर रूट है तो 2, क्यूब रूट होते हैं तो 3, फोर्थ रूट है तो फिर 4। इसके ऊपर है रेडिकल 3, ये दोनों एक हिसाब से कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि इसकी डिग्री क्या होगी 8, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 2, तो आपके पास फाइनल की डिग्री क्या आ जाएगी 4। क्योंकि जब ये दोनों ही चले जाएंगे तो 2 2 द 4, देखें डिग्री क्या हो जाती है, डायरेक्ट आप ऐसे डिग्री निकाल रहे हैं। देखें इसको अभी आप करके आए, क्यूब रूट ऑफ 7 है तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 7। ठीक है, आप क्या कहते हैं, इसकी डिग्री आपके पास क्या हो जाती है, डिग्री विल बी 7। इसमें देखें अवर रेशनल है, इसकी डिग्री 3, इसकी 5, इसकी 8, प्रोडक्ट कर दें 3 5 8, तो डिग्री 1 2 0 आ गई। इसमें देखें क्यूब रूट 3 5 8 8 क्या हो जाएगा, सिंपल है, कोई मसला नहीं है। आप किसके ऊपर बना रहे हैं, ये क्यू के ऊपर है। ठीक है, तो वही चीज़ है, आप क्या करते हैं, सिंपली आप मल्टीप्लाई करके आप उसकी डिग्री निकाल सकते हैं। मतलब मुख्तलिफ ये जो क्यूब रूट वाले होते हैं, स्क्वायर रूट वाले होते हैं, स्क्वायर रूट को आप ऐसे ही लिखते हैं ना, ए प्लस बी रेडिकल टू, तो क्यूब रूट में आप 3 दे देते हैं, फोर्थ रूट में आपके पास 4 आ जाते हैं, फिफ्थ रूट में आपके पास 5 आ जाते हैं। तो यहाँ तक हम लेक्चर को ख़त्म करते हैं और मूव करते हैं, जिसको जो डिफ़िकल्टी है फ्रॉम टुडेज टॉपिक वो पूछ सकता है। ठीक है, ये जो एग्जांपल हम लोगों ने किया है आप लोग इसमें देखें कि ये वाला, इसमें जो है 8 और 8 सेम है, ये दोनों वही कैंसिल हो जाते हैं, और इन दोनों की डिग्री क्या होती है, प्रोडक्ट 5 3 ज़ा 15। देखें इसी तरीके से इसने किया हुआ है। यहाँ पर भी देखें वही चीज़ है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा। ठीक है, सेम प्रोसेस में आप कर सकते हैं। अवर द फील्ड किसके ऊपर होता है, डिग्री मैटर करती है। देखें इसमें किसके ऊपर है, इसके ऊपर है, अब डिग्री 3 होगी।
देखिए 3 है। अगर आपके पास ये होता, इसके ऊपर बनाता, तो फिर डिग्री 2 होती। जिसके ऊपर वेक्टर स्पेस बन रहा है उसके ऊपर भी हमें चेक करना होता है, बेसिस में एलिमेंट सेम होते हैं तो डिग्री उससे भी मैटर करती है ना। और ये एग्जांपल भी है, अगर क्यू के ऊपर है तो फिर तो इजी है, ये इसकी डिग्री 2, इसकी 4, इसकी 8, प्रोडक्ट कर दें 2 4 8, 8 8 64 हो जाएगी, ठीक है। टू टू इसमें चेंज है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा मेथड चेंज है। तो डिफरेंट एग्जांपल्स होते हैं, ठीक है, ये कुछ मैंने एक्स्ट्रा एग्जांपल दे दिए हैं आप लोगों के लिए, और आप लोग इनको कोशिश करें, इनको समझें। अगर नहीं समझ में आया तो यू कैन आस्क। मैं समझता हूँ आज के लिए इनफ है, और यहाँ पे आप लोगों का जो है लेक्चर ख़त्म होता है। जिसको जो डिफ़िकल्टी है वो पूछ सकता है ना, यू कैन आस्क। थैंक यू।